सुमैया को आप सुन रहे थे और हमारे साथ हमारे सहयोगी सत्यप्रकाश जुड़ गए हैं। सत्यप्रकाश, रोहिंग्या और बांग्लादेशियों पर महाराष्ट्र सरकार ने ये बड़ा फैसला लिया है, लेकिन क्या कुछ लोगों को चिन्हित किया गया है? ये जानकारी मिली है, ये आंकड़े मिले हैं कि कुल कितने लोग हैं जो महाराष्ट्र में गलत तरीके से अवैध रूप से रह रहे हैं? देखिए, ये महाराष्ट्र में काफ़ी दिनों से मुद्दा चला आ रहा है और महाराष्ट्र सरकार ने खुद महाराष्ट्र पुलिस को आदेश दिया था कि इस मामले की जांच किया जाए, क्योंकि कई ऐसे मामले थे, चाहे मालेगांव हो, चाहे अमरावती हो, चाहे कई जगह पे ऐसे मामले आए थे कि जहां पर जन्म प्रमाण जो कि फेक तरीके से बनाए गए हैं, जो जिसका जन्म प्रमाण पत्र बनाया गया है उसके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है। इस मामले को लेकर मालेगांव में FIR दर्ज हुआ, इसमें गिरफ्तारी भी हुई है। तो लगातार इसको लेकर लगातार महाराष्ट्र पुलिस जाँच कर रही थी और महाराष्ट्र में अलग अलग जगहों पर इस तरह से मामले आए हैं। बीजेपी नेता किरीट सोमैया लगातार इस मुद्दे को लेकर अलग अलग पुलिस स्टेशन में कंप्लेन किया था। इसके बाद आज महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने एक GR निकाला और साफ तौर से कहा कि अब जो है बांग्लादेशी रोहिंग्या उनका जन्म प्रमाण पत्र नहीं बनेगा। इस मुद्दे को लेकर लगातार विधानसभा में मुद्दा उठा था, लेकिन अब कहीं कहीं महाराष्ट्र सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। जी बिल्कुल, विधानसभा में ये मुद्दा गूंजा और ये महाराष्ट्र सरकार की तरफ से बड़ा फैसला लिया गया। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं दरभंगा की मेयर अंजुम आरा की, जिन्होंने एक ऐसा बयान दिया जिसके लेकर बवाल शुरू हो चुका है। दरअसल दरभंगा की मेयर अंजुम आरा ने ये कहा कि होली पर ब्रेक लगनी चाहिए, जिसके बाद से ही घमासान शुरू हो चुका है और बवाल भी देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि ये कहा गया अंजुम आरा की तरफ से कि 2 घंटे के लिए होली खेलने पर रोक लगे। जुमे की नमाज आगे नहीं बढ़ाया जा सकता, लेकिन 2 घंटे के लिए नमाज वाली जगह से होली दूर खेली जाए, ये कहा गया। अब इसे लेकर लगातार देखिए बवाल देखने को मिल रहा है। हालांकि अंजुम आरा जो JDU उससे भी नेता भी हैं और अब उन्हें पार्टी से निकालने की भी मांग तेज हो चुकी है। हम लोगों ने तरकीब निकाला है कि 12:30 से 2 बजे के बीच में थोड़ा होली को रोका जाए, मतलब बीच में 2 घंटा का ब्रेक होना चाहिए, क्योंकि देखिए जुम्मा का टाइम तो जो है आगे जा नहीं सकता है। इसीलिए जैसे हम लोग भी जो है रमज़ान में अगर मुहर्रम पड़ गया है तो हम लोगों ने टाइम टेबल थोड़ा चेंज किया है। बस सभी लोग से आग्रह यही रहेगा कि 12:30 से 2 बजे के बीच थोड़ा सा होली का कार्यक्रम जो है मस्जिद और जहाँ पे नमाज पढ़ने जाते हैं लोग उससे थोड़ा दूरी बना के अपना। अंजुम आरा के बयान पर हरिभूषण ठाकुर बचौल का भी बयान सामने आया है। वो ये कह रहे हैं कि क्या इस बयान से आग लगाने की कोशिश है। सुनिए क्या कहा। दरभंगा की मेयर की मांग पर बोले हैं हरिभूषण ठाकुर। वो साफ तौर पे कह रहे हैं जिस तरीके से मांग की गई है अंजुम की ओर से, वो सीधे सीधे क्या दरभंगा में आग लगाना चाहती हैं। सुनिए क्या कहा। देखिए, वहाँ के कलेक्टर ने भी इसका खंडन किया है इस बात का, और दरभंगा का मेयर आग लगाना चाहती है समाज में। और मैं पूछना चाहता हूँ उन लोगों से जो मेरे वक्तव्य पर तरह तरह की बातें कर रहे थे, आज उनकी जुबान क्यों बंद है, जुबान क्यों नहीं खुल रहा है? धर्मनिरपेक्षता के नाम पर इस्लामीकरण और जिहादीकरण इस बिहार राज्य में नहीं चले। वो आग लगाना चाहती है और होली धूमधाम से मनेगा। कोई माई का लाल बिहार में होली को रोक नहीं सकता। कहीं कोई रिएक्शन नहीं है। मैंने संविधान के दायरे में बयान दिया था, कहीं से भी असंवैधानिक मेरा बयान नहीं। लेकिन जदयू के सामने आप फिर इसको पार्टी पॉलिटिक्स से मत देखिए, इसको होली के नजरिए से देखिए, देशभक्ति के नजरिए से देखिए। तो आपने बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर का बयान सुना। अब आपको मेयर के बयान पर बीजेपी सांसद राजकुमार चाहर का बयान भी सुनवाते हैं, जो ये कह रहे हैं कि होली पर ना ब्रेक लगा और ना ही लगेगा। होली उमंग का त्योहार है, ये उनकी तरफ से कहा जा रहा है। जिस तरीके से ये पूरा बयान दिया गया कि 2 घंटे के लिए नमाज के दौरान ब्रेक लगा देना चाहिए, अब उस पर प्रतिक्रिया सामने आ रही है। और अब मेयर के बयान पर बीजेपी के सांसद राजकुमार चाहर का बयान सामने आया है, जो ये कह रहे हैं कि होली पर ना ब्रेक लगा ना लगेगा। सुनिए आप भी। अंजुम आरा जो है मेयर हैं दरभंगा की, वो कह रही हैं कि होली वाले दिन जो है जिस वक्त नमाज होती है 2 घंटे के लिए होली पर ब्रेक लगा देना चाहिए, 12 से 2 बजे तक। वो कह रहे हैं कि नमाज का समय तो नहीं आगे बढ़ सकता है, लेकिन होली के मामले में तो ब्रेक लगाया जा सकता है। मुझे लगता है कि होली पे आज तक न कोई ब्रेक लगा पाया, न कोई जीवन में ब्रेक लगा पाएगा। होली उमंग का त्योहार है, वो भी होली खेलें, हम भी होली खेलते हैं, हम भी ईद की मुबारक करते हैं, वो भी होली की मुबारक करें। तो मेयर के बयान पर सियासी घमासान और इसी बीच JDU नेता नीरज कुमार ने मेयर के बयान पर क्या कहा है वो आपको सुनवाते हैं। दरभंगा की मेयर ने
ऐसी कोई बात नहीं कही। उन्होंने केवल और केवल एक बात कही कि मस्जिद के पास पुलिस फोर्स और मजिस्ट्रेट की तैनाती की जाए। जिला प्रशासन बिल्कुल मुस्तैद है, राज्य सरकार संवेदनशील है, राज्य मुख्यालय कार्यरत है और पहले भी किसी की हिमाकत नहीं हुई है कि माननीय नीतीश कुमार जी के कार्यकाल में कोई सामाजिक और सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ दे। और इस वक्त आपको बता दें बड़ी खबर, संभल में होली के दिन ढकी जाएंगी मस्जिदें। संभल में शुक्रवार को होली जुलूस के मार्ग पर पड़ने वाली सभी मस्जिदों को ढका जाएगा। जिन मस्जिदों को ढका जाएगा उनमें जामा मस्जिद भी शामिल है। संभल पुलिस प्रशासन की ओर से ये बताया गया है कि ये जो मस्जिदें हैं ये ढकी जाएंगी। ये बताया जा रहा है कि जो होली का जुलूस है वो उन रास्तों से निकल सकता है। और इस वक्त ये बड़ी खबर, इस वक्त आपको बता दें जो प्रशासन है वो अपनी तरह से किस तरह से पहले से ही तैयारी कर रहा है, क्योंकि जुमे की नमाज और होली एक ही दिन पड़ रही है और ऐसे में संभल का जो माहौल है वो शांतिपूर्ण बना रहे, वहाँ पे कोई भी चुनौती ना आए, इसके लिए पहले से ही वो तमाम इंतजाम प्रशासन की ओर से किए जा रहे हैं। संभल में होली के दिन ढकी जाएंगी मस्जिदें, जिसमें शाही जामा मस्जिद भी शामिल है, जिसको विवादित ढांचा कोर्ट की ओर से कहा गया। विवादित ढांचा कोर्ट ने कहा लिखा जाएगा। और अभी जो अपडेट आ रहा है संभल से निकलकर, लगातार वहां पर पुलिस प्रशासन है वो लोगों से कह रहा है कि होली के दिन अगर रंग पड़ भी जाए तो फिर बड़ा दिल दिखाइए। लेकिन अभी आपको ये जो अभी अपडेट आया है संभल से वो ये है कि होली के दिन ढकी जाएंगी मस्जिदें। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, होली जुलूस के रास्ते में दरअसल जो भी मस्जिदें पड़ रही हैं उनको ढका जाएगा, क्योंकि जो होली जुलूस है वो जिस रास्ते से जा रहा है वहां पर कोई भी मुश्किलें ना आए, कोई चुनौती ना आए, इसके लिए एहतियातन ये कदम। तो ये बड़ी बात निकल करके सामने आ रही है कि होली के दिन संभल में मस्जिदों को ढका जाएगा। और इस सब पर संभल के डीएम राजेंद्र पेंसिया की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है आपको सुनवाते हैं। सर, होली को लेकर आप तमाम तैयारियां कर रहे हैं, अमन कमेटी, पीस कमेटी की बैठक कर रहे हैं। आप लोगों द्वारा फैसला लिया गया कि 2:30 बजे के बाद, उस दिन जुमा भी है क्योंकि शुक्रवार है, तो नमाज अदा की जाएगी। लेकिन शाही जामा मस्जिद के सदर जफ़र अली ये कह रहे हैं कि उनसे आपकी कोई बातचीत नहीं हुई, हम अपना तय करेंगे, हम अभी तक इस बात में बिल्कुल एग्री नहीं है। एक बात मैं स्पष्ट करूंगा कि ये निर्णय केवल प्रशासन का नहीं होता है। प्रशासन के साथ में जो आम जन हैं और दोनों समुदायों के जो लोग हैं उन सभी का सामूहिक निर्णय होता है। और जनपद स्तरीय बैठक के अंदर, थाना स्तरीय बैठक के अंदर ये निर्णय लिया गया था। और निर्णय एक व्यक्ति विशेष की ओर से आया था और उन्होंने कहा था साहब बस सौहार्द बना रहे, शांति सुरक्षा बनी रहे, समन्वय बना रहे, इसीलिए हम तय करते हैं कि जो जैसे ही जो रंग खेलना या धुलंडी जिसे हम कहते हैं तो वो जब संपन्न होगा उसके उपरांत हम अपनी आगे की जो प्रार्थना है वो करेंगे। सर, वो कह रहे